लड़का जो पढ़ने लिखने में बहुत ही ज़्यादा होशियार होता है दोस्तों, वो बीए की अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर लेता है। अचानक ही उसके साथ बहुत गलत हो जाता है। जो उसके माता पिता होते हैं एक रोड एक्सीडेंट में उसके साथ नहीं। अब यहाँ पर ये लड़का बिल्कुल अकेला रह जाता है और सोच में पड़ जाता है कि मैं करूँ तो क्या करूँ, कहाँ से पैसे लेकर आऊँ, किस तरह से मैं आगे बढ़ूँ, किस तरह से मैं पैसे कमाऊँ। दोस्तों उसके मन में कुछ अलग ही विचार सूझने लगते हैं और एक रात को बैठकर वो सोचने लगता है क्यों ना चोरी की जाए। दोस्तों फिर वो चोरी करने के उद्देश्य से एक गांव के अंदर जाता है। रात का अंधेरा होता है, रात को करीब 12:30-1 बजे का वक्त होता है और वो एक घर के अंदर पहुंच जाता है और वहां से कुछ सामान चुरा लेता है। जैसे ही वहां से वो निकल कर जा रहा होता है दोस्तों, यहाँ पर एक सामने बुढ़िया उसे खड़ी दिखाई देती है। उस बुढ़िया की आंखें खुल जाती हैं और वो चोर चोर करके शोर मचाने लगती है। अब ये लड़का घबरा जाता है, पहली बार ये चोरी करने के लिए निकला था। फिर वहाँ से जैसे तैसे बचता है और एक दूसरे घर में छलांग लगा देता है। दोस्तों उस घर में एक विधवा महिला होती है। वो सोचता है कि इस विधवा महिला के साथ कुछ अलग ही किया जाए, लेकिन यहाँ पर जो पूरी रात उसके साथ होता है कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अगर आप लोग भी पूरी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर ले, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ता रहे और अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके बीच में लेकर हाजिर होता रहूं। दोस्तों ये कहानी है उत्तराखंड के एक छोटे से गांव की। इस गांव में जो घर हैं काफ़ी दूरी दूरी पर बने हुए हैं, क्योंकि पहाड़ी इलाका होता है। पहाड़ों में जो घर होते हैं एक दूसरे से कई तो सटे भी होते हैं और कई एक दूसरे से काफ़ी दूरियां पर होते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक लड़का जो पड़ोस के ही गांव का रहने वाला होता है, जिसका नाम राकेश होता है, जो पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत कुछ आगे करना चाहता है। अपने माता पिता के साथ वो बड़े आराम से रहता है, ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर लेता है। लेकिन जैसे ही उसकी ग्रेजुएशन की पढ़ाई होती है एक रोड एक्सीडेंट में उसके माता पिता चल बसते हैं, उनका देहांत हो जाता है। अब बेटा टूट सा ही जाता है कि अब तुम कैसे आगे पढ़ाई करोगे। दोस्तों इस सब के लिए उसके दिमाग में एक खुरापाती आइडिया आता है, क्यों ना कुछ चोरी कर ली जाए, जिससे कि तुम्हारी पढ़ाई भी आगे चल जाएगी, तुम्हें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। इस सब के लिए पड़ोस के ही एक गांव में वो पहुंच जाता है और जब उस गांव में वो जाता है तो एक घर के अंदर वो चोरी करने के उद्देश्य से घुस जाता है। उस घर के अंदर एक बूढ़ी औरत होती है, उसकी बेटा बहू होते हैं, वो एक दूसरे कमरे में सोए होते हैं और जहाँ पर वो बूढ़ी औरत सो रही होती है उसके अंदर ही एक कमरा भीतर होता है, उसमें तिजोरी का सामान रखा होता है। उसी कमरे के अंदर वो चुपके से घुस जाता है और घुसकर जब वहाँ से सारा सामान चुरा लेता है तो सामने उस बूढ़ी औरत को खड़ा देखता है। उसे बहुत ही कम दिखाई देता था, लेकिन आवाज़ तो उसे सुनाई देती थी। खटपट की आवाज़ उसे सुनने लगती है। वो बूढ़ी औरत कहने लगती है कि कौन हो। तो यहाँ पर वो लड़का एकदम से सहम जाता है, अपने आप को एक कोने में कर लेता है। उसके बाद वहाँ से वो डर कर भागने लग जाए, क्योंकि वहाँ पर वो कांपने लगा था। पहली बार वो चोरी करने के लिए आया था, लेकिन फिर उसके बाद वहाँ से वो भाग जाता है। वो बूढ़ी औरत शोर मचाती है, उसके बेटा बहू जग जाते हैं। वो भी इधर उधर झांक कर देखते हैं, उन्हें कहीं कुछ भी दिखाई नहीं देता। गाँव के और लोग भी जो काफ़ी दूरियों पर घर बसे हुए थे वो लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं और वो लोग यहाँ पर यही कहने लगते हैं कि यहाँ पर तो एक चोर आया था। और जब घर के अंदर जाकर तिजोरी को देखा जाता है तो तिजोरी वहाँ से साफ हो चुकी होती है। दोस्तों उसके बाद वो लड़का अपने आप को बचाने के लिए घर के अंदर प्रवेश करता है और उस घर में जब एक विधवा महिला को देखता है जिसकी उम्र लगभग 35 साल होती है, जिसका नाम रूबी होता है। दोस्तों देखने में वो बेहद ही खूबसूरत होती है। अब उस विधवा महिला को अकेले पाकर उसके जो चोरी के ख्याल होते हैं वो एकदम से बदल जाते हैं और वो वहाँ पर उसके ऊपर हाथ फेरने लगता है। उसे लगता है कि क्यों ना इसके साथ कुछ गलत किया जाए। उसके मंसूबे अलग ही हो जाते हैं। अब तक तो वो पढ़ाई के लिए कुछ पैसा चुराना चाहता था, लेकिन अब उसके मंसूबे यहाँ पर उस विधवा महिला की खूबसूरती को देखकर बदलने लगते हैं। फिर यहाँ पर वो विधवा महिला जग जाती है और उस लड़के को इधर उधर ढूंढती है कि यहाँ पर मेरे ऊपर किसी ने हाथ लगाया है, पता नहीं वो कौन है। वो एक बार के लिए डरती भी है, पता नहीं कोई बुरी आत्मा का साया तो यहाँ पर
पर नहीं है। वो इधर उधर जाती है, पानी पीती है और फिर दोबारा से सो जाती है। उस लड़के की जो भावनाएं होती है अंदर ही अंदर, वो इस तरह से उसे कसोट रही होती हैं कि किस तरह से इस विधवा महिला से बातचीत की जाए। दोस्तों वो फिर से हाथ लगाता है तो विधवा महिला उसका हाथ पकड़ लेती है। जैसे ही उसका हाथ पकड़ती है तो एकदम से जो नीचे लड़का पड़ा होता है वो थर थर कांपने लगता है। और यहाँ पर विधवा महिला जो वहाँ पर लाइट होती है उस लाइट को जलाती है तो इस लड़के को देखकर एकदम से चौंक जाती है कि तुम तो यहाँ पर कैसे आए, तुम तो चोर हो। तो यहाँ पर वो लड़का कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैंने चोरी जानबूझकर नहीं की, मैं यहाँ पर कुछ आगे बढ़ना चाहता था लेकिन आपकी खूबसूरती को देखकर मैं यहीं पर रुक गया, मैं आगे यहाँ से जा ही नहीं पाया। मैं आपके घर में भी चोरी करने के उद्देश्य से ही आया था लेकिन मैं आगे अब चोरी करूं तो करूं कैसे, मैं तो आपकी खूबसूरती का दीवाना हो चुका हूं। दोस्तों विधवा महिला जब ऐसी बातें सुनती है तो वो भी एक बार के लिए पिघल जाती है, क्योंकि 4 साल पहले उसके पति की मौत हो गई थी। 4 साल से वो अपना अकेलापन, सूनापन वहाँ पर काट रही थी। अब उसे कोई सहारा दिखने लगता है तो वो भी एकदम से खुश होती है और कहने लगती है कि फिर तुम चोरी क्यों कर रहे थे, तुम चोर नहीं हो। तो यहाँ पर वो कहने लगता है कि मैं वाकई में ही चोर नहीं हूँ, ये सामान मैंने अपनी पढ़ाई को आगे जारी करने के लिए चुराया है और आप कहो तो मैं सामान को वापस रख देता हूं। दोस्तों यहाँ पर वो विधवा महिला कहने लगती है कि भला ऐसा कैसे हो सकता है, अब तो सुबह होने वाली है, सुबह के लगभग 3:30 बज चुके होते हैं और तभी वहाँ पर थोड़ी देर में ही जो उनके गेट है उन पर आकर लोग बाग शोर मचाने लगते हैं कि आपके घर में शायद कोई चोर आया है। अब वो महिला एकदम से खड़ी होती है और गेट को खोलती है, यहाँ पर इस लड़के से कहकर जाती है तुम्हें अंदर ही छुपे रहना है। दोस्तों गेट को खोलने के बाद वो यही कहती है कि यहाँ पर तो कोई चोर नहीं है, आपको शायद गलत फहमी हुई है। दोस्तों फिर वो लोग यहाँ से वापस चले जाते हैं। ये महिला वापस आती है और उस लड़के से बातचीत करने लगती है और कहने लगती है कि तुम शायद झूठ बोल रहे हो, तुम्हारा पेशा ही चोरी करना है। तो यहाँ पर जितना भी सामान वो चुरा कर लाया था उस महिला के हाथ में रख देता है और कहने लगता है कि आप जहाँ चाहो इसको सामान को रखवा लो, मैं वापस इस सामान को वहीं पर रख कर अब भी आ सकता हूँ, पर मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो बस यहाँ पर अपनी पढ़ाई को आगे चलाने के लिए ये सब काम कर रहा था। दोस्तों विधवा महिला को भी उसकी बातों पर यकीन होने लगता है और उस रात को ही वो दोनों एक दूसरे के साथ कुछ ऐसा कर जाते हैं जो उन्हें शायद नहीं करना चाहिए था। दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बना लेते हैं और फिर जैसे ही अगला दिन आता है, दिन भर वहाँ पर महिलाएं घूमती रहती हैं। यहाँ पर इस लड़के को एक कमरे के अंदर ये महिला बंद कर देती है और बीच में उसे खाना भी देकर आती है, उसे चाय पानी के लिए भी पूछती है। जैसे ही रात होती है, रात को यहाँ पर वो महिला उससे कहने लगती है कि ये सामान वहीं पर जाकर वापस रख कर आओ। दोस्तों ये लड़का उस सामान को वहीं पर जाकर फेंक कर आ जाता है और फिर चुपचाप इसके घर में आकर बैठ जाता है। जैसे ही लोग बागों को शोर सुनता है तो उनका सामान उनके घर में मिलता है। रात को ही फिर से यहाँ पर शोर होने लगता है कि चोर तो सामान वापस रख कर चला गया। दोस्तों अब आसपास के जो लोग हैं वहाँ पर हल्ला करने लगते हैं कि ये कैसा चोर है, चोरी करने के लिए यहाँ पर आया था लेकिन सामान को वापस क्यों रख कर चला गया। लेकिन यहाँ पर वो लोग खुश भी होते हैं कि पता नहीं कैसा चोर था, किस वजह से उसने चोरी की और किस वजह से ये वापस रख गया। वो तो सवाल के सवाल ही बने रह जाते हैं। इधर जो विधवा महिला होती है उसकी रात बहुत ही ज़्यादा रंगीन हो जाती है। अब वो विधवा महिला उस लड़के के साथ बड़े अच्छे से रात बिताने लगती है और वो सब उसके साथ करने लगती है जो एक पति के साथ किया जाता है। दोस्तों फिर यहाँ पर जब सुबह के करीब 3 बजते हैं तो इस लड़के से कहती है कि तुम अब यहाँ से चले जाओ, नहीं तो लोग बाग तुम्हें देख लेंगे। दोस्तों अगले दिन जब गांव में खबर फैलती है कि चोर तो वापस आया और वो सामान को यहाँ पर रखकर चला गया, तो यहाँ पर वो तो अपने मन ही मन खुश हो रही थी। बाकी और जो महिलाएं होती हैं वो देखती हैं कि ये क्यों खुश हो रही है, विधवा महिला के चेहरे पर खुशी क्यों है। तो यहाँ पर उससे पूछने लगती है तुम खुशी क्यों हो। तो यहाँ पर वो यही कहती है कि शायद कोई भला ही चोर होगा जो सामान को वापस रख कर चला गया, इसलिए मुझे हंसी आ गई। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर इन दोनों का प्यार प्रसंग चलने लगता है। लगभग 3 महीने तक इन दोनों का प्यार प्रसंग इसी तरह से चलता है। ये लड़का धीरे धीरे इससे मिलने के लिए आया करता और फिर रात भर इसके साथ रहा करता। अब यहाँ पर इस लड़के की जो आदत होती है वो चोरी की तो नहीं होती। अब ये लड़का बदल भी जाता है, फिर एक छोटी सी नौकरी कर लेता है और 6 महीने के बाद ये दोनों आपस में मिलते हैं और एक दूसरे से शादी करने का फैसला करते हैं।
दोस्तों दोनों एक दूसरे के साथ शादी कर लेते हैं। यहाँ पर विधवा महिला भी अच्छे से रहने लगती है, वो लड़का भी अब अच्छे से रहने लगा है। दोस्तों ये थी एक छोटी सी कहानी एक लड़के की। आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? क्या लड़के ने जो कदम उठाए थे वो सही थे या गलत थे? यहाँ पर विधवा महिला ने उसे अपना कर क्या सही किया या गलत किया? या विधवा महिला को उसे पकड़वा देना चाहिए था? जब वो चोरी करके उसके घर में घुसा था तो उसे रात को ही पकड़वा देती तो ही बेहतर होता। आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद,